मित्रों, 1947 में इस देश की आजादी का सूर्योदय देखने का अवसर हमें नहीं मिला, बिल्कुल, पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 2019 में धारा 370 से आजादी का सूर्योदय देखने का अवसर 5 अगस्त को मिला। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस कश्मीर को बचाने के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान दी, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान दी, जिस कश्मीर को बचाए रखने के लिए 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने अपना घर बार छोड़कर दिल्ली और देश के कोने कोने में बस गए, जिस कश्मीर को बचाने के लिए वहां रहने वालों लोगों ने कितने कष्ट सहे, उस कश्मीर को बचाने के लिए इस देश की संसद ने 5 अगस्त को धारा 370 हटाई। मैं प्रणाम करता हूं उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इसमें सार्थक प्रयास किए। क्या परिस्थितियां रही, इस कश्मीर को स्वर्ग बनाने के लिए धारा 370 इस देश के संविधान ने संविधान सभा के माध्यम से सौंपी थी, इसलिए सौंपी थी कि इस कश्मीर को स्वर्ग बनाया जा सके। पर क्या परिणाम निकले? हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी। हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी। चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआब पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता, भारत माता के सजदे में घुटने कर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। कि हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी। चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआब पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता, भारत माता के सजदे में घुटने कर टेके होते, मुट्ठी पर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। अच्छा, विधानसभा में पाकिस्तानी नारा ना गूंजा होता, 35A का अक्षर अक्षर मंत्र मानकर पूजा होता। हाँ, संसद ने बचा लिया है भारत माँ के छत्तर को, हाँ संसद ने बचा लिया है भारत माँ के छत्तर को, और 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। अच्छा, और 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। कहना चाहता हूं साहब, तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला। हमने सोचा था इस कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे, तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला। हमने स्वर्ग बनाना चाहा, तुमने कब्रिस्तान बना डाला। तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला, हमने स्वर्ग बनाना चाहा, तुमने कब्रिस्तान बना डाला। अब घाटी की बागडोर है बस दिल्ली के हाथों में, कुछ करने और गुजरने की ताकत है जज्बातों में। प्रेम गीत लिखे जाएंगे हप्पा के अरमानों पर, गोला बारूद नहीं बिकेगा परचूनी दुकानों पर। रावी की उत्ताल तरंगे मिल राग मलारे गाएगी, और हवा में वादी खुशबू केसर की बिखराएगी। सिंधु की लहरों में अब आतंकी नाद नहीं होगा, पापी पाक पड़ोसी से कोई संवाद नहीं होगा। नजर उठाकर देखे दुनिया 65 और 71 को, 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। अच्छा, 70 दिन में हटा दिया है। और मित्रों, क्या परिस्थितियां थी वहां की, एक सजा मुकर्रर करना चाहता हूं आर के पुरम के मंच से। अगर मेरी ये सजा इस देश की सरकार माने तो पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, किसी देशद्रोही की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के टुकड़े करने की बात करे। किसी कश्मीरी की यह हिम्मत नहीं होगी कि सेना को बलात्कारी कहे। किसी भटके हुए नौजवान की हिम्मत नहीं होगी कि सेना के जवानों पर पत्थर फेंके। केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, पत्थर सेना पर फेंक रहे रोज रोज मुस्टंडे थे। पेलट गन पर बंदिश थी, बातें थी मानव अधिकारों की, तुष्टिकरण के कारण बस कमी रही सरकारों की। शांति वार्ता बंद करी और बंदूकों से वार किया। जो दुश्मन फन फैलाए थे उनका भी प्रतिकार किया। एक बार फन कुचला है अब ना फुफकारा जाएगा, एक बार फन कुचला है अब ना फुफकारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा, भारत माँ को गाली दी तो शीश। कौन है लोग साहब वो? अरे साहब, इस भारत माँ को गाली देने वाले लोग, सेना पर पत्थर फेंकने वाले लोग, सेना को बलात्कारी कहने वाले लोग वही लोग हैं जो लोग आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे अपने लोग थे। जिन लोगों ने किसी मजबूरी के कारण धर्म बदल लिया,
मुकुट जी भाई साहब एकदम नए मिजाज की कविता अभिनंदन। और पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ इस स्वागत, प्रकार स्वागत, की इस स्वागत। मिजाज की कविता लिखने का सौभाग्य वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, माँ सरस्वती ने मुझे दिया। बेशक, और पूरे स्वागत। गर्व के साथ पढ़ना चाहता हूँ कौन थे वो लोग 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे अपने धर्म को छोड़कर चले गए। पर पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं, साहब पूजा पद्धति बदल लेने से धर्म भले ही बदल सकता हो पर खून नहीं बदल सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आज भी इस देश का आदमी किन परिस्थितियों से वो लोग बदले कि पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें लटकाई थी। गोपाल जी भाई साहब, स्वागत। कि पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें लटकाई थी, मैं जंगल में चला गया, शीश कटाया, दुर्गति हो गई, तेरी भाभी ने इज्जत न छोड़ी, जोहर में जाकर सती हो गई। हाय हाय, वाह 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 वाह। पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें लटकाई थी, मैं जंगल में चला गया, शीश कटाया, दुर्गति हो गई, तेरी भाभी ने इज्जत न छोड़ी, जोहर में जाकर सती हो गई। तुमने देखा तब बच्चों की आंखों में जमते पानी को, तुमने देखा तब बच्चों की आंखों में जमते पानी को, तुमने देखा तब बीबी की सहमी हुई जवानी को, तुमने देखा तब बुढ़ियाती माँ की टूटी लकड़ी को, तुमने देखा तब बापू की ठोकर खाती पगड़ी को। कुछ सत्ता का लालच था, डर था, असमंजस था, मजबूरी थी, पर चले गए। मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले गए। हाय हाय, वाह मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में अच्छी चले गए। कविता, बहुत साहब अच्छी, बहुत शानदार। आज भी मेरी कौम के कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान असहिष्णु देश है। अरे यहां किसी रकबर की हत्या होती है, किसी चरखी दादरी में अखलाक की हत्या होती है, मेरे कौम के लोग इस देश को असहिष्णु बताते हुए पुरस्कार लौटा देते हैं। मेरी आंखें ढूंढती है उन आईएएस लॉबी को, मेरी आंखें ढूंढते हैं उन देश के बुद्धिजीवियों को जो अखलाक की हत्या पर अपने पुरस्कार लौटा देते हैं। पर आजमगढ़ में चंदन गुप्ता की हत्या जब होती है साहब, वो मौन बैठे रहते हैं। क्या बात है, वाह। अरे साहब मैं कहना चाहता हूं असहिष्णुता इस देश के डीएनए में नहीं है। अगर इस देश के डीएनए में असहिष्णुता होती तो राणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूर नहीं होता। असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो राणा सांगा का सेनापति हसन का मेवाती नहीं होता। अरे असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं अमरकोट का राजा वीर साल इधर उधर भिखारी की तरह घूम रहे हुमायूं को अपने घर में शरण नहीं देता। क्या बात। और साहब अगर असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं जलते हुए घरों में से कुरान निकाल कर शिवाजी महाराज पूजा घरों में नहीं रखवाते। अगर असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो कब्र में पैर लटका कर बैठे बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बागी सैनिक बादशाह घोषित नहीं करते। असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति नहीं होते। असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो हामिद अंसारी इस देश के उपराष्ट्रपति नहीं होते। और पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं साहब अगर असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ये तीन नचनिए मुंबई की धरती पर सुपरस्टार नहीं होते। क्या बात। तब कहना चाहता हूं साहब स्वागत। हिंदुस्तान में हम किसी भी राह चलते मुस्लिम भाई को भाई इसलिए कहते हैं, चाचा इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी और हमारी रगों में दौड़ रहा खून एक ही है, तुम्हारे और हमारे पुरखे एक ही हैं। सुनिए, तब कहना चाहता हूं साहब मैंने तुमको भाई कहा और चाचा का उपनाम दिया। मैंने तुमको भाई कहा और चाचा का उपनाम दिया। भले उम्र में छोटे थे फिर भी वही मकाम दिया। पहले घर की चौखट खोली, दिल के दरवाजे खोल दिए। पलड़े मेरे रीत गए सब प्यार तुम्हारे तोल दिए। क्या हुआ अगर मैं राम रहा रहमान तुम्हारा नाम हुआ? क्या हुआ अगर काशी छोड़ी मक्का तेरा धाम हुआ? जो उपदेश लिखे देखे हैं गीता वेद पुराण में वो ही उपदेश लिखे देखे हैं आयत भरी कुरान में। मैंने तुमको भाई कहा और चाचा का उपनाम दिया। भले उम्र में छोटे थे फिर भी वही मकाम दिया। पहले घर की चौखट खोली, दिल के दरवाजे खोल दिए। पलड़े मेरे रीत गए सब प्यार तुम्हारे तोल दिए। क्या हुआ अगर मैं राम रहा रहमान तुम्हारा नाम हुआ? क्या हुआ अगर काशी छोड़ी मक्का तेरा धाम हुआ? जो उपदेश लिखे देखे हैं गीता वेद पुराण में वही उपदेश लिखे देखे हैं आयत भरी कुरान में। जितना पावन गंगा जल उतना ही आबे जमजम है। जिसको मैं मनुमान रहा हूं तू कहता उसको आदम है। क्या हुआ अगर हम शिव पूजक थे और काबे के तले गए? मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले गए। मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले